हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम और क्लास 10th आशा अग्रवाल की एक्सरसाइज फर्स्ट बी के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस को रीड करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है द LCM ऑफ टू नंबर इज 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Then find their HCF. यहाँ पर आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं जिनका HCF 9 टाइम्स है उनके HCF का, और उनके जो नंबरों का जो LCM और HCF है उसका जो सम है वो 500 है। तो आपको HCF बताना है। तो चलिए बिना किसी तरीके कॉपी पर इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम जो आपसे पूछा गया है HCF, तो हम HCF को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 11 लिख लेता हूँ, 11 है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे लेट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबरों का जो HCF है वो आपको एज्यूम करके चलना है। आप उसे मान लीजिए x। और LCM के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि LCM ऑफ दीज नंबर्स, दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबरों का जो LCM है वो 9 टाइम्स है HCF का। तो HCF का 9 टाइम्स करेंगे तो HCF हमारा x है, तो इसका 9 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x। फिर कह रहा है HCF और LCM का जो सम है, HCF प्लस LCM, ये आपका 500 है। तो अगर मैं HCF और LCM का सम करता हूं तो 500 आता है। तो मैंने HCF को यहाँ पे कितना माना है x, LCM को कितना है 9x, और यहाँ पे लिख देना है आपको 500। अब अगर इसको प्लस कराते हैं तो x और 9x ये हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ लिख देंगे हम 500, और x इक्वल टू 10 को जब इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50, और यही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो हेंस HCF विल बी 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो 11 वाले क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको मैं रीड करके बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके समक्ष लिखा हुआ है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर हैं जिनका HCF 18 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960। फाइंड देयर LCM। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको HCF दिया हुआ है और जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो आपको HCF दिया हुआ है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दिया है, आपको क्या निकालना है, उनका LCM निकालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कॉपी को, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है दो नंबर्स का HCF, जो आपको दे रखा है HCF 18, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, और ये है आपका 12,960। 12,960। अब आपको क्या करना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना जो पीछे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दो नंबर के HCF, LCM और उनके प्रोडक्ट के बीच को रिलेशन को बताने वाला जो फॉर्मूला है वो है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो भी हमें वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे HCF हमारा कितना है 18, LCF हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना, ये है आप देखिए 12,960। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ 12,960। अब देन आप यहाँ पे जब LCM कैलकुलेट करेंगे तो LCM 18 को ट्रांसफर कर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,960 अपॉन में 18। और जब आप LCM यहाँ पे निकालेंगे और 18 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे LCM से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो मैं आपको डिवाइड करके बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक तरफ डिवाइड भी कर देता हूँ आपके सामने, ये देखिए इस तरह से 18 और 18 का डिवाइड 12,960 में जब करेंगे
तो 18 से आप करेंगे 18 5 जा 90 होता है एंड 18 6 जा 108 होता है, ठीक है। 18 7 जा 126 होता है, तो 18 7 जा और चला जाएगा 126, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 36, एंड ये आप जानते हो 18 2 जा 36, ठीक है। और ये जो जीरो बचेगा इसको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 720, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को यहाँ पे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके समक्ष लिखा हुआ है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम एंड गिव रीजन। आपको बताना है कि क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका जो एचसीएफ है वो 15 हो और एलसीएम क्या हो 175 हो। क्या ऐसे कोई दो नंबर पॉसिबल हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी याद रखिए एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर 15 का डिवाइड 175 में चला जाएगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ 15 और उन नंबरों का एलसीएम 175 हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम देखते हैं क्या 15 का डिवाइड 175 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को पेज को टर्न करने के बाद और मैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लिखा हुआ है कि एचसीएफ कह रहा है 15 और एलसीएम बोल रहा है आपसे 175। क्या पॉसिबल है दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम? एचसीएफ हो 15 और एलसीएम हो 175। तो अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो 15 का डिवाइड 175 में जाना चाहिए। तो जरा देखते हैं क्या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए 15 का डिवाइड करते हैं 175 में। तो 15 का डिवाइड अगर हम 175 में करेंगे तो 15 आप जानते हैं 15 बन जा 15 और यहाँ माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ये हो जाएगा 5 एंड 15 बन जा 15, ठीक। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 10। इसका मतलब है कि 15 का डिवाइड 175 में पूरा नहीं जा रहा है, और अगर 15 का डिवाइड 175 में कम्प्लीटली नहीं जाएगा तो ये बात गलत है कि दो नंबर का एचसीएफ 15 और उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम कभी भी 175 नहीं हो सकता। हैंस, तो यहाँ लिख देंगे हैंस it is not possible, hence it is not possible that the HCF of two numbers is 15 and LCM is 175। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, आपको ये यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है सॉल्व। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व करना है चलिए मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा 69/92। तो 69/92 फर्स्ट है 69/92, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों नंबरों के यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये 3 से होगा, ठीक है। 3 से हो जाएगा ये 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 यानी 23 टाइम्स, ठीक है। और 23 एक प्राइम नंबर है तो ये यहीं तक होगा, इसके और ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो ये 2 से होगा, 2 से आपका ये हो जाएगा आपका 46 टाइम्स, देन 2 से 23 टाइम्स एंड देन 23 से। अब यहाँ पे देखिए 23 से 23 कट जाएगा और ये आएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। सेम इसी तरह से आप बाकी सारे नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन करके
और इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बाकी क्वेश्चंस को आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द, यहाँ देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझें कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसको यानी जो डिवाइड करे किस किस में, इन दोनों नंबरों में, और रिमाइंडर बचना चाहिए 6 इन ईच केस, यानी दोनों में जब डिवाइड करें बारी बारी से तो हमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। इसमें डिवाइड करें तब भी 6 आना चाहिए रिमाइंडर, और इसमें डिवाइड करें तब भी 6 आना चाहिए। तो आप ये बताइए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिमाइंडर तो तभी बचता है ना जब कोई चीज उतनी एक्स्ट्रा होती है। आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर ये नंबर 6 ज्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब अगर मुझे इसमें एग्जैक्ट डिवाइड करना है तो इसमें से 6 को माइनस करना होगा और इसमें से 6 को माइनस करना होगा, और उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो नंबर्स निकल के आएंगे उनका हम निकालेंगे HCF, क्योंकि आपसे कह रहा है कि विच डिवाइड्स। तो मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बताया था कि जहां कहीं भी अगर विच डिवाइड्स आ जाए किसी वर्ड प्रॉब्लम में तो वहां पे 90% से ज्यादा केसेस में HCF ही निकालना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों नंबरों को, पहले अपने नंबरों को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नंबर। यहाँ जो फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है वो है 438, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जो आपको दिया हुआ है वो है आपका 606 यानी 606। और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा रहा है, ये रिमाइंडर वो है आपका 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर को, चूंकि रिमाइंडर एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कर देंगे। तो हम सबसे पहले 438 में से माइनस करेंगे 6। तो आप सभी जानते हैं 438 में 6 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 432, और अगर मैं 606 में से अगर 6 को माइनस करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 600। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड आउट करना होगा। तो आप यहाँ पे इन दोनों नंबरों का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं अभी आपको इस एक्सरसाइज में सिखा के भी आया हूँ। तो मैं पहले 438 के और 600 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहीं पर 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 1 से 6 में एक साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ लगाएंगे हम 0, और यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 16। देन फिर से अगर हम 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, थोड़ा सा और वैसे बड़ा कर लेते हैं। फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। देन 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसके बाद हम 600 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 300 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर 2 से करते हैं 75 टाइम्स हो जाएगा। 3 से करेंगे फिर यहाँ से तो ये 25 टाइम्स हो जाएगा। देन 5 से 5 टाइम्स एंड देन 5 से 1 टाइम। अब इन दोनों नंबरों को हम प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर था हमारा 432, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा था 432, और सेकंड नंबर हमारा 600 था। और इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर आए हैं वो लिख लेते हैं। 432 के देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड 600 के प्राइम फैक्टर में आया है आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर आप देखिए HCF आपको निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको लेना होगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। तो एक तो कॉमन ये है, एक कॉमन ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, देन आपका यहाँ से देखिए 3 है, और देन आपका फिर कोई नहीं है। तो सिर्फ आपके प्राइम फैक्टर जो कॉमन आए हैं 2 2 2 एंड 3, इन सबका मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो यही वो नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर जिसका इन दोनों नंबरों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, और यही आपका हो जाएगा आंसर।
तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो आपको अच्छे से विद कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और मेरे बताए हुए सम्स और मैथोडोलॉजी अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।